की इजाजत नहीं देंगे। इस काले कानून के खिलाफ अगर मेरा खून काफी नहीं होगा तो मेरी नस्लों का खून बहेगा, लेकिन इस काले कानून को हम मानने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। हम अपनी इनकदर करा सकते हैं, हम अपनी मस्जिद से वफादार नहीं हो सकते, हम अपने खानगाहों से वफादार नहीं हो सकते। ईमान जब तक बाकी है इस मुल्क की भी हिफाजत करेंगे, ऐवाने सियासत में रहे या बाहर रहे, इस मुल्क के संविधान की हिफाजत करेंगे और मेरे मजहबी शान पर कोई हमला करेगा बच्चा बच्चा जाकर शहादत पीएंगे। अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को बना के पब्लिक जीना है तो इज्जत से जी लेंगे, बोले फिर जाकर शहादत पी लेंगे। देश की पहचान को हमेशा के लिए मिटाने का जो निर्णय किया वो उसने सफल रहा। हम नहीं कामयाब होने देंगे। ये हम सब को एक कह लेना, हम देश नहीं हारेंगे। चुनाव भले हार जाए, 5 हारे 10 हारे, कम से कम इतिहास में उस तरह के लोगों का नाम नहीं होगा जो चुनाव जीते रहे नफरत फैला करके। मैं 15 साल से जनता दल यूनाइटेड में पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ था और जिस दिन 4 अप्रैल को यह बिल पेश हुआ मैं उसी दिन से पार्टी की सारी जिम्मेदारियों को छोड़। ये लड़ाई किसी मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पहले अपने भारत की रक्षा के लिए लाखों कुर्बानी दी थी, आज भी भारत के संविधान की रक्षा के लिए लाखों कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तुम्हारे आगे सर कलम कर देंगे, लेकिन तुम्हारे आगे, तुम्हारे हुकूमत के आगे, ये काला कानून के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे। आज किशनगंज में जो वक्फ संशोधन कानून के विरोध में जो प्रदर्शन किया गया, यह प्रदर्शन पूरे बिहार का सबसे बड़ा प्रदर्शन कहा जा सकता है। बिहार में अब तक वक्फ संशोधन कानून के विरोध में जितने भी प्रदर्शन हुए हैं उसमें से आज सबसे बड़ा प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। आज 20 अप्रैल है और आज किशनगंज के लहरा चौक में जो प्रदर्शन किया गया, इस प्रदर्शन को देखकर यह कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव पर अच्छा खासा इसका असर जरूर दिखेगा, क्योंकि इस लहरा चौक में जो प्रदर्शन किया गया, भीड़ को देख करके, लोगों की तादाद को देखकर यह कह सकते हैं कि सिर्फ वहां पर किशनगंज के लोग मौजूद नहीं थे, बल्कि पूरे सीमांचल के लोग वहां पर मौजूद थे। वहां पर किसी एक पार्टी का कोई बैनर नहीं दिखा, यानी किसी पार्टी ने अपना बैनर नहीं लगाया था, किसी पार्टी ने अपना पोस्टर नहीं लगाया था, लेकिन हाँ, विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, उन सभी पार्टियों के लीडर वहां पर जरूर दिखे। आपको बता दें, वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट के बैनर तले जो आज जो प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, इस प्रदर्शन में आरजेडी के नेता मौजूद थे, कांग्रेस के नेता मौजूद थे, एमआईएम के नेता मौजूद थे और साथ ही साथ भीम आर्मी के जो नेता हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान वहां पर मौजूद थे, बल्कि कई सारे सेकुलर हिंदू भी वहां पर मौजूद थे। जो लोग हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं वो लोग वहां पर मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान का मसला है। और इसी वजह से वहां पर जो दिखा, वहां पर पंडित भी दिखे, मुसलमान भी दिखे। और मैं आपको बताऊं कि इस प्रदर्शन को देख करके यह जरूर कहा जा सकता है कि ये सरकार की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि यहां पर जितनी तादाद में लोग थे वो सारे लोग वक्फ संशोधन कानून जो बन चुका है उस कानून के विरोध में वहां पर इकट्ठा हुए थे। आपको बता दें, अगर मैं आरजेडी की बात करूं तो आरजेडी के जो जितने भी आसपास के विधायक हैं, सारे विधायक वहां पर मौजूद थे। चाहे इजहार असफी की बात करूं, चाहे इजहारुल हसन साहब की बात करूं, या फिर मैं वहां पर ठाकुरगंज विधानसभा के जो विधायक हैं उनकी बात करूं, हर एक विधायक वहां पर मौजूद थे। साथ ही साथ आरजेडी के कई बड़े लीडर पटना से भी पहुंचे थे। आरजेडी के लीडर एमएलसी कारी सुहेब साहब पहुंचे थे और साथ ही साथ आरजेडी के जो सांसद हैं मनोज झा, वो भी यहां पर पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने इस कानून के विरोध में पुरजोर तरीके से विरोध किया। मैं अगर आपको कहूं कि जो आरजेडी के जो सांसद हैं मनोज झा, इससे पहले वो राज्यसभा में भी जम करके इस बिल के विरोध में, इस कानून के विरोध में उन्होंने कहा था और इस कानून को किसी भी तरीके से रोकने की उन्होंने भी वहां पर भी कोशिश की थी और आज भी यहां पर वो खुल करके बोलते नजर आए। उन्होंने ये कहा कि उनको लोगों को जीतना है और ये जो कानून आया है, ये कानून लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए है। मनोज झा भी यहां पर मौजूद थे, कारी सुहेब भी यहां पर मौजूद थे। इसके अलावा कांग्रेस के लीडर की मैं बात करूं तो कांग्रेस के लीडर और किशनगंज के जो सांसद हैं जावेद अहमद साहब, वो भी वहां पर मौजूद थे। एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब पेश रहे, वो भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने भी इस बिल के विरोध में जम करके विपक्ष पर हमला बोला है, उन्होंने जम करके जो सत्ता में हैं उन पर हमला बोला है। और साथ ही
अहमद वली फैसल रहमानी जो अमीर शरीयत है बिहार, उड़ीसा, झारखंड के, वो वहां पर मौजूद थे। वहां पर सबसे लास्ट में उनका बयान हुआ और लोग मौजूद थे, लोग हिले नहीं। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 4:30 बजे तक लोग वहां पर मौजूद थे और लोगों ने सरकार को चिताने की पूरी कोशिश की है। मैं आपको बता दूं कि जो प्रदर्शन किया गया, इस प्रदर्शन में वक्फ संशोधन कानून को वापस कराने की पुरजोर तरीके से मांग रखा गया है और कहा गया है किसी भी हालत में ये जो कानून अब लागू हो चुका है, इस कानून को वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाता तो ये प्रदर्शन आखिरी प्रदर्शन नहीं है, बल्कि वो सड़क पर भी उतरेंगे। मैं आपको बता दूं, हमने जितने भी बड़े लीडर हैं उनका वीडियो हमने बनाया है, हम अपने चैनल पर डालेंगे और आप उनको देखिएगा। हर जितने भी बड़े लीडर हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से उन्होंने जो कुछ कहा है हम आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, लेकिन एक बात मैं एक बार फिर से बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका अच्छा खासा असर जरूर दिखेगा, क्योंकि कल ही जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता 15 सालों तक जो जेडीयू में रहे और दिन रात मेहनत की और उन्होंने इस्तीफा देने के बाद आज वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए। यानी कि मैं मास्टर मुजाहिद साहब की बात कर रहा हूं, जो जेडीयू के किशनगंज के प्रदेश अध्यक्ष, किशनगंज के जिला अध्यक्ष थे। उन्होंने कल पार्टी से इस्तीफा दिया था और आज वो इस पार्टी में, इस प्रदर्शन में शामिल हुए और जम करके नीतीश कुमार पर और साथ ही साथ अमित शाह पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जम करके हमला बोला है। क्या कुछ कहा है हम आपको जरूर सुनाएंगे। आप हमारे साथ आप जुड़े रहिए। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।